करंट अफेयर्स का मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस पर हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। फिर इसके अलावा हम करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन के हवाले से बात करेंगे कि करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन कैसे आपने करनी है, कहाँ से करनी है, क्या चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। न्यूज़पेपर आपको किस हद तक हेल्प करेंगे, न्यूज़ किस हद तक हेल्प करेंगी, मैप का इसमें क्या रोल होगा। करंट अफेयर्स के हवाले से जी पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के टोटल 100 मार्क्स हैं और इसमें 80 जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं और 20 ऑब्जेक्टिव हैं। क्वेश्चंस आपने 4 करने हैं सब्जेक्टिव में से और एमसीक्यूज जो हैं वो 20 हैं और उनके 20 ही मार्क्स होते हैं। तो जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें नॉर्मली 7 क्वेश्चंस होते हैं और उसके अंदर से 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये जो 80+20 है, इसमें जो सिलेबस है उसके अंदर टोटल 34 टॉपिक्स हैं और वो जो 34 टॉपिक्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि उसमें कुछ डोमेस्टिक इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उसमें कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स हैं और इसके अलावा कुछ पाकिस्तान के रिलेशंस हैं विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं विद रादर नेबरिंग कंट्रीज नहीं बल्कि उसमें पाकिस्तान के एक्सटर्नल रिलेशंस हैं जिसमें नेबरिंग कंट्रीज भी एक पार्ट है। तो इस तरह का सिलेबस है और इसके लिए जो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है बहुत ज़्यादा वो है जी न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो उससे आपके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको रेगुलरली आ रही होती है। जैसे अगर हम बात करें अभी कोविड-19 की, तो अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर तकरीबन आज आप देखते हैं कि दुनिया के हर न्यूज़पेपर के अंदर, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, उसमें कोविड-19 के हवाले से शुरू दिन से काफ़ी इंफॉर्मेशन आ रही हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं कि जी कोविड-19 शुरू कहाँ से हुआ, इसका फिर इम्पैक्ट वर्ल्ड पे क्या आया, इसका इम्पैक्ट चाइना पे क्या आया, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स ली इसके हवाले से, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या मेजर्स ली, अमेरिका क्या मेजर्स ले रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, सार्क के फोरम पे इसके हवाले से क्या बात हो रही है, G20 के फोरम पे क्या बात हो रही है, फिर इसी तरीके से जो यूएन के हवाले से है, WHO के हवाले से है। तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर के अंदर से मिल रही हैं। तो अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे ये होगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो एक तो कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन आएगी, रेगुलर इंफॉर्मेशन आएगी और फिर उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस कर भी सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं, अपना तैयारी में आपको हेल्प कर सकता है न्यूज़पेपर। इसके अलावा सेकेंडली कोई क्वेश्चन है? यस सर, आवाज नहीं आ देयर रही। इज ए क्वेश्चन। जी सर जी देयर जी इज ए पूछें। क्वेश्चन। जी सर ये है कि जो आपने करंट अफेयर्स के बारे में मैगजीन्स वगैरह जो हैं JWT के अगर हैं या वर्ल्ड टाइम्स वगैरह इस तरह के मैगजीन है सर, वो कितने हेल्पफुल हैं सर इस बारे में? बात यह है कि अगर आप मैगजीन वगैरह देखना चाहें कोई कदगन नहीं है। मैगजीन आप जो देखना चाहें देख लें, मैगजीन भी हेल्पफुल हैं, न्यूज़पेपर भी हेल्पफुल हैं, लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको इजीली अवेलेबल है, जिससे आपको और जिसमें कंट्रीब्यूशन जो लोग करते हैं, अब जैसे न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर के अंदर कंट्रीब्यूशंस जो होती हैं वो एक्सपर्ट्स की होती हैं, फील्ड्स के एक्सपर्ट की होती हैं ओपिनियन वाले पेज पे, चाहे वो एम्बेसडर रिटायर्ड हों, चाहे वो मिलिट्री के जनरल्स हों, चाहे वो कोई एक्सपर्ट हों क्लाइमेट के हवाले से, चाहे वो एक्सपर्ट हों एजुकेशन के, चाहे वो एक्सपर्ट हों पब्लिक पॉलिसी के, डेवलपमेंट के। तो वो सारे बंदे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और अगर आप न्यूज़पेपर जो कि ईजिली आजकल आप लोग एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन, तो मेरा ख्याल है कि उससे आपको ये चीज़, आपका मकसद भी हल हो जाएगा। अगर आप कोई लेना चाहें इसके अलावा मैगजीन, तो उसमें फिर उसमें बेशुमार चीज़ें हैं, थिंक टैंक्स हैं डिफरेंट, जैसे इप्री है, SASSI ससी है, फिर इसके अलावा इसी है, फिर इसके अलावा जैसे आप मैगजीन कह रहे हैं फॉरेन अफेयर्स है, बहुत सारे मैगजीन्स हैं जिनको आप कंसल्ट कर सकते हैं, उस पर कोई रुकावट नहीं है। तो वो आपको नो डाउट हेल्प करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो जी हेल्प नहीं करते, हेल्प करते हैं सब चीज़ें। सर इट्स ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर कोई और क्वेश्चन हो बेशक दरमियान में आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके अलावा हम बात करेंगे जी न्यूज़ के हवाले से। अगर पहले आप न्यूज़ सुन रहे हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल, तो बहुत अच्छी बात है।
अगर नहीं सुन रहे तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप न्यूज़ जो है वो रेगुलर सुनना शुरू कर दें। उसमें इंटरनेशनल लेवल, अब एक चीज़ सिर्फ मैं आपको थोड़ा मे बी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद मैं आपसे सिलेबस शेयर करूँगा, फिर सिलेबस के बाद मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका बताऊँगा कि न्यूज़पेपर आपने पढ़नी कैसे है, फिर इसके अलावा थोड़ा टाइम हम मैप पे लगाएँगे, ताकि उससे एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको चीज़ों के बारे में पता चल जाए। और एंड पे अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन दरमियान में आता है, बेशक क्वेश्चन पूछें, नहीं तो एंड पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कोई खतरा नहीं है। तो बात कर रहे थे जी कि न्यूज़ की, अगर तो आप न्यूज़ रेगुलर सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो काइंडली न्यूज़ जो है वो आज से एटलीस्ट आप लोग सुनना शुरू कर दें। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब आप न्यूज़ सुनेंगे, आपने कोशिश ये करनी है कि इंटरनेशनल चैनल जो है उस पे न्यूज़ सुनें आप। इंटरनेशनल चैनल में अल जज़ीरा हो सकता है, इंटरनेशनल चैनल में बीबीसी हो सकता है, इंटरनेशनल चैनल में कोई सीएनएन हो सकता है, कोई और न्यूज़ चैनल हो सकता है। इसी तरह जब आपने लोकल न्यूज़ सुननी है तो लोकल कोई भी पाकिस्तान का जो चैनल आपको अच्छा लगे उस पे आप 5 मिनट न्यूज़ सुनें। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पीटीवी पे भी 5 मिनट न्यूज़ सुनें तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उससे क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि डे टू डे बेसिस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रही है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट्स किए हैं, प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और सिमिलरली आपको जो मेन स्ट्रीम प्राइवेट चैनल्स हैं वहाँ से आपको थोड़ा पता चलेगा जी, मे बी क्रिटिसिज्म भी होगा, तो उससे आपके लिए ओपिनियन मेकिंग में थोड़ी आसानी होगी। और इंटरनेशनल इसी तरीके से जब आप न्यूज़ चैनल सुनेंगे तो उससे भी आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं कि न्यूज़पेपर भी और न्यूज़पेपर रीडिंग भी, ये दोनों चीज़ें आपकी रेगुलर करने वाली हैं। क्योंकि अगर आप ये दोनों चीज़ें रेगुलर कर रहे होंगे तो उससे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तो कंटिन्यूअस मिलना शुरू हो जाएगी, और उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे आपकी अपना जो एक थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आपकी अपनी ओपिनियन जो है वो बनना शुरू हो जाएगी, और आप उस चीज़ से बाहर आ जाएँगे कि कोई भी इश्यू पे बात की जाए और आपके पास कोई आर्गुमेंट्स ना हो या आपके पास कोई पॉइंट्स ना हो। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि आपके पास आर्गुमेंट्स भी होंगे, पॉइंट्स भी बनना शुरू हो जाएँगे, अंडरस्टैंडिंग भी आपको बेहतर होगी। बाकी इसके अलावा ये है कि हम आपसे बैठे हुए हैं, गाइड करेंगे आपको, बताएँगे कि जी कैसे आपने करना है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ बहुत अहम है कि फिर आपने इन तमाम चीज़ों को लिखना भी है। तो साथ-साथ जो चीज़ लेके चलने वाली है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ सुनें, इसके अलावा डेली बेसिस पे आप लिखें और फिर टारगेटेड लिखें। और जी, क्वेश्चन? सर क्वेश्चन एक है, वो ये है जी, जी, कि पूछें। जी जी, वो ये है कि अगर हम खुद से करंट अफेयर्स पे अगर आज कोई अपडेट होती है रिगार्डिंग अफगानिस्तान पाकिस्तान इशू होता है, कोरोना वायरस के हवाले से होता है, अगर हम खुद से उसके अपने नोट्स भी बना के खुद से बनाते जाएं तो वो भी कितना हेल्पफुल है सर, वो बता दीजिएगा सर, कि हम मैं उसकी वही कह डेट्स रहा हूँ। वगैरह और ये वो अगर कर दें। अब ये है कि जैसे आप बात कर रहे हैं डेट्स के हवाले से, तो डेट्स तो डेली बेसिस पे इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये हो सकता है आपके लिए इन तमाम चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठे रखना वो मुमकिन ना हो, या चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। उन चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करना, उन चीज़ों को दोबारा कंसल्ट करना, वो में भी आपके लिए मुश्किल हो। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप कुछ अहम चीज़ें जिनके आप लेट्स से एमसीक्यूज़ के लिए अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप डेली बेसिस पे जो अभी मैं आपके साथ करंट अफेयर्स के 34 टॉपिक्स शेयर करूंगा, उन 34 टॉपिक्स के हवाले से अगर आप कोई चीज़ देखें कि न्यूज़पेपर के अंदर से आई है, अगर आपने वो चीज़ें न्यूज़ से सुनी है, उन चीज़ों के अगर आप एमसीक्यूज़ के लिए नोट्स बनाना चाहें बना लें। इसके अलावा बाकी ये है कि एक चीज़ और जो अभी मैं आपसे कहने जा रहा था, ये एक रजिस्टर आपने बनाना है, जिस रजिस्टर के ऊपर आप 34 टॉपिक्स लिखें। लेट्स से अगर ये स्क्रीन आपको, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा इसके हवाले से बताऊं। एक कोशिश करनी है आपने कि 34 टॉपिक्स जो हैं उनके हवाले से आप बेशक लिखें, और उनमें से जो भी टॉपिक आपको, लेट्स से जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसमें से वो चीज़ आप बेशक उसके अंदर से नोट कर लें, वो आपके अपने ऊपर है, और उन चीज़ों का आपको बेनिफिट भी होगा। तो करंट अफेयर्स के ये जी जो टॉपिक्स जिनके हवाले से मैं बात कर रहा था, करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो ये है। इसमें एक तरफ आपको ये डोमेस्टिक इश्यूज नज़र आ रहे हैं। ये डोमेस्टिक इश्यूज
पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, इनके 20 मार्क्स हैं। और इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं और सोशल इश्यूज हैं। अब पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर पाकिस्तान की जो भी रिसेंटली पॉलिटिकली डेवलपमेंट्स हो रही हैं, गवर्नेंस के हवाले से, इसके अलावा इलेक्शंस के हवाले से, इसके अलावा और पाकिस्तान के अंदर जो अभी एक सिविल सर्विस के हवाले से, तो ये जो जो चीजें भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो रही हैं, वो चीजें आपके सिलेबस का हिस्सा हैं यहाँ पे पॉलिटिकल के अंदर। फिर इसके बाद है जी इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर आज अभी जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा इकानमी का पाकिस्तान के अंदर कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, गवर्नमेंट की क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन के हवाले से इश्यूज क्या हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से क्या इश्यूज हैं, सर्विसेज के हवाले से क्या इश्यूज हैं, इनफॉर्मल इकानमी के हवाले से क्या इश्यूज हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें जो है वो आपका ये टॉपिक कवर करेगा, इकोनॉमिक इश्यूज। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो दरमियान में आप पूछ लें। फिर इसके अलावा जी सोशल इश्यूज हैं। तो सोशल इश्यूज के हवाले से भी कि पाकिस्तान के अंदर अभी सोसाइटी कौन से इश्यूज को फेस कर रही है, उस इश्यूज के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन इश्यूज के लिए जो एनजीओज हैं उनका रोल क्या है, फिर उसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं, क्या लेजिस्लेशंस हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उन इश्यूज की क्या सूरत हाल है अपडेटेड, यूएन के लेवल पे। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो सोशल के अंदर आएंगे। फिर इसके अलावा है जी पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें पहला जो है वो है रिलेशन विद नेबर्स। पाकिस्तान के नेबर्स के साथ जो रिलेशंस हैं, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, कैसे रिलेशन हैं पाकिस्तान में, उनका थोड़ा हिस्टोरिकल, अभी मौजूदा रिलेशंस उनके साथ कैसे चल रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर रिलेशंस विद नेबर्स। तो 4 टॉपिक्स, ये 3 पहले वाले, 4 ये, तो कुल ये हो गया 7 टॉपिक्स। फिर इसके बाद है रिलेशन विद बिग पावर्स कह लें, उसके अंदर यूएस है, रशिया है, चाइना का पहले जिक्र हो गया। तो इसके अलावा जी फिर है जी रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज। तो उसके अंदर सऊदी अरबिया है, उसके अंदर इंडोनेशिया है, उसके अंदर टर्की है। तो रिलेशन विद दीज कंट्रीज, तो फिर ये टोटल आप मिला के रिलेशंस जो हैं वो आपके हो गए 9, 3 पहले वाले, तो ये कुल अभी टॉपिक्स आपके हो गए 12। फिर इसके बाद है पाकिस्तान रिलेशंस विद रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके अंदर जी यूएन है, इसके अंदर सार्क है, इसके अंदर ईसीओ है, इसके अंदर ओआईसी है, इसके अंदर डब्ल्यूटीओ है, इसके अंदर कॉमनवेल्थ है। तो ये जो सारे हैं, इनके हवाले से भी आपके रिलेशंस के, इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पाकिस्तान का क्या रोल है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, इंटरनेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। और ये टोटल टॉपिक्स हो गए 15, 3 पहले वाले, तो ये कुल टॉपिक्स हैं 18 अभी तक। ये आपके टॉपिक्स हो गए करंट अफेयर्स के, जिसमें पहले जो पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उसके 20 मार्क्स हैं, और जो पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसके 40 मार्क्स हैं। तो ये टोटल मिला के 60 मार्क्स का आपका सिलेबस ये है। फिर इसके अलावा है जी नेक्स्ट स्लाइड पे कि ये जो ग्लोबल इश्यूज हैं इनके 40 मार्क्स हैं ग्लोबल इश्यूज के, जिसके अंदर पहला आप देख रहे हैं, पहला इशू है जी इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो इसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ कंट्रीज की क्या पॉलिसीज हैं। जी जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ओके, अच्छा जी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ कंट्रीज़ की क्या पॉलिसीज़ हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर बड़े प्लेयर्स कौन से हैं। नेक्स्ट है जी ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रोल क्या है, पाकिस्तान के अंदर क्या रोल है, इसमें कौन से कन्वेंशंस हैं, तो इस हवाले से। फिर इसके अलावा अगला टॉपिक है एनवायरनमेंट।
तो इसके हवाले से कि जी क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जैसे SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज है उसका रोल क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस टॉपिक के अंदर है। फिर इसके बाद है जी पॉपुलेशन, वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन की मुख्तलिफ कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ क्या हैं, कंट्रीज़ के हवाले से जो ट्रेंड्स क्या हैं पॉपुलेशन के। फिर इसी तरीके से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कैसे पॉलिसीज़ को डिवाइस कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या ट्रेंड है, डेवलप LDCs के अंदर क्या है, तो ये सारे इसके अंदर आएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म। तो वर्ल्ड ओवर जो है ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक के अंदर ये तकरीबन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, और एक आपको नजर आ रहा होगा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। तो ये चार जो है मिलते जुलते टॉपिक्स हैं इस हवाले से इंटरनेशनल सिक्योरिटी के। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है आपका जी ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स है। उसमें अभी भी आप जैसे देख रहे हैं ऑयल की प्राइसेस के हवाले से हो, या पास्ट के अंदर जो है ऑयल क्राइसिस था, या इसके अलावा जो मुख्तलिफ अभी कंट्रीज पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं एनर्जी के हवाले से, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस टॉपिक के अंदर होंगी। फिर इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से अगेन यही कि जी ऊपर हमने डिस्कस किया है WTO आपके सिलेबस के अंदर शामिल है कि WTO जो है वो कैसे रूल्स बना रहा है, कैसे पॉलिसीज बना रहा है। ये सर ये क्वेश्चन है, ये जो आपने एनवायरनमेंट ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया, ये लास्ट जो सेशन हुआ था जनरल असेंबली का, उसमें ये उसका भी यही था मकसद कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात हो, क्या उसके मुतालिक भी आ सकता था? उसके मतलब वो अब आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ आ सकती है, कैसे इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। इस पे बाकायदा कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज ऑफ पार्टीज होती हैं, कॉप मतलब मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज हैं जो इस पे होती हैं। UNFCCC एक इनका बाकायदा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ऑन क्लाइमेट चेंज। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस टॉपिक के अंदर आएंगी। क्लाइमेट के हवाले से कोई भी चीज़ है उसमें, चाहे वो प्रीवियस कोई प्रोटोकॉल्स हों, उसके अलावा अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट लेवल पे चल रही है। पाकिस्तान में तो अगर कहा जाए तो हमारे यहाँ हमारी एक मिनिस्ट्री है पूरी, मतलब पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ पे पहले बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, MOCC। तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है हमारे यहाँ, बाकायदा क्लाइमेट चेंज एक्ट है, क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी है, फिर क्लाइमेट चेंज कौंसल है, तो क्लाइमेट चेंज फंड है। तो मतलब ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी है सर, पीपा। पीपा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रोविंशियल लेवल पे है, फेडरल लेवल पे है। तो पाकिस्तान में एनवायरनमेंट के हवाले से काफी चीजें हो रही हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल होंगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी एक बड़ा टॉपिक है कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन अरेबियन सी एंड इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। तो इसमें जो है वो काफी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर US की पॉलिसीज़ क्या हैं, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना की पॉलिसीज़ क्या हैं, एशिया पैसिफिक के अंदर इंडियन कैसे अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, एशिया पैसिफिक के अंदर आसियान वाले कंट्रीज़ जो हैं वो कैसे चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं। फिर एशिया पैसिफिक के अंदर जो है वो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे छोटे कंट्री, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया। फिर इसके अलावा अगर ये इंडियन ओशन की तरफ बात चली है तो यहाँ पे आप देखते हैं पाकिस्तान, इंडिया, इवन ये सऊदी अरेबिया, फिर मिडल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, फिर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं क्या हो रहा है। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कोऑपरेशन और कंपटीशन कैसे हो रहा है, बिग प्लेयर्स के दरमियान कैसे हो रहा है, और फिर बिग प्लेयर्स के बाद जो फिर रीजनल प्लेयर्स हैं उनका आपस में क्या हो रहा है, वो कैसे अलायंस बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन इंडो पैसिफिक के अंदर है। फिर इसके अलावा एक है जी टॉपिक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसके अंदर भी वही जैसे मैंने पहले बात की, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8 थे जो 2000 से 2015 तक कंप्लीट करने थे मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने। फिर इसके बाद आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अभी चल रहे हैं 2016 से लेके 2030 तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये 17 नंबर हैं, जिसके अंदर पॉवर्टी भी है, जिसके अंदर हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, वाटर के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, फिर सिटीज़ के हवाले से, फिर अर्बन रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के हवाले से, फिर क्लाइमेट के हवाले से, फिर इसी तरीके से लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर,
फिर जस्टिस के हवाले से, और फिर कॉपरेशन या पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो ये कुछ 17 गोल्स हैं जो मोर और लेस आपके टॉपिक्स हैं, उनके हवाले से कहीं ना कहीं ये रिलेट करते हैं ग्लोबल इशू से। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये भी एक बड़ा टॉपिक है। फिर इसके बाद ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन इन इट सेल्फ के अभी जो मौजूद है, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी ये जो क्राइसिस आया हुआ है, तो अभी डिबेट हो रही है कि जी क्या ग्लोबलाइजेशन जो है ये उसके अब इसके बाद क्या कोई नई शेप ग्लोबलाइजेशन की इमर्ज होगी, या ग्लोबलाइजेशन के जो पहले बेनिफिट्स थे या जो ग्लोबलाइजेशन के नुकसानात हैं वो किस हद तक उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कम होंगे, बढ़ेंगे। नेशनल जो मतलब गवर्नमेंट्स हैं वो किस हद तक अपना रोल प्ले करेंगी, ग्लोबल कोऑपरेशन कैसे होगी। तो ये इसके अंदर टॉपिक्स के अंदर आएंगे ग्लोबलाइजेशन वाले। फिर एक नेक्स्ट है जी मिडल ईस्ट क्राइसिस। तो मिडल ईस्ट क्राइसिस के अंदर अगेन वही है कि मिडल ईस्ट के अंदर अभी जो कंट्रीज हैं उनकी क्या पॉलिसीज वो कर रहे हैं आपस में कोऑपरेट करने के लिए। फिर मिडल ईस्ट के अंदर जो डिफरेंट क्राइसिस हैं, सीरिया हो गया, पैलेस्टाइन हो गया, फिर यमन के अंदर भी क्राइसिस, इराक के अंदर था पुराना, टर्की का वहां पे क्या रोल है, वहां पे बाकी जो बिग पावर्स हैं उनका रोल क्या है, ईरान का क्या इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी चीजें मिडल ईस्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे हम। फिर इसके अलावा कश्मीर इशू है, तो वो अगेन पाकिस्तान रिलेशंस विद इट्स नेबर पहले हमने किया था इंडिया, तो इंडिया के अंदर वो कश्मीर इशू आ जाएगा, कश्मीर के हवाले से क्या स्टांस रहा है। तो मतलब ये सारी चीजें। फिर इसी तरह पैलेस्टाइन वाला है, तो ये मिडल ईस्ट के अंदर भी कवर हो जाएगा, लेकिन अलहदा भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जी हैं टोटल आपके 34 टॉपिक्स। अब कोई क्वेश्चन है वो करें, फिर आगे चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जरा रिपीट कर देंगे, दोहा डेवलपमेंट राउंड बाली पैकेज, इसका क्या बताया था आपने? इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से जी ये देखें कि WTO है, WTO जो है वो बनी थी 95 के अंदर। अब 95 में जब WTO बनी तो उससे पहले एक था गैट, जिसे कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, वो था 1947 का। तो अभी ये जो जब WTO बनी, तो WTO बनने के बाद कुछ ऐसे इश्यूज थे जिस पे अभी WTO के लेट से मेंबर्स हैं 164। तो 164 कंट्रीज जो हैं वो अब बैठ के बात करते हैं ट्रेड नेगोशिएशंस के हवाले से। अब मतलब अब नेक्स्ट जो, बल्कि मे बी आप एक एमसीक्यूज भी मैंने तैयार किया, वो मैं आपके साथ में भी शेयर भी करूंगा, एमसीक्यूज पूछूंगा भी से कि नेक्स्ट जो WTO की कॉन्फ्रेंस है वो होनी थी कजाकिस्तान के अंदर, अभी वो नहीं हो रही, उसे कहते हैं MC12। तो ये बाली जो है ये भी इसी तरीके से एक कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर बाकायदा कंट्रीज ने आपस में एक एग्री किया था नेगोशिएशन के बाद कि जी ये ट्रेड के फील्ड में हम करेंगे। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा भी था जिसके अंदर मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस थी, फिर इसके अलावा सर्विसेज के हवाले से था, फिर इसके हवाले से ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स उसे कहते हैं, उसके हवाले से बात हुई थी। फिर इसके अलावा यहाँ पे बात हुई थी ट्रिम्स के हवाले से, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। फिर इसके अलावा वहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के हवाले से बात हुई थी। तो ये मुख्तलिफ कुछ एग्रीकल्चर इशूज थे जिसमें सब्सिडीज थी, जिसके अंदर और बहुत सारी चीजें थी। तो ये पार्ट था कोई दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का। इसी तरह बाली पैकेज के हवाले से फिर ट्रेड फैसिलिटेशन एक पूरा एग्रीमेंट है जो अभी हुआ है और कंट्रीज ने उसको नेगोशिएट किया था सक्सेसफुली कि ट्रेड स्मूथ हो, फ्री हो, फेयर हो। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी जी। क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन सर, जी जी क्वेश्चन सर, सर ये अभी एक और इम्पोर्टेंट वो हुआ था, इशू हुआ था, कोलमपुर समिट हुआ था जिसमें पाकिस्तान नहीं गया था, उसके वो बड़े सर नुकसान थे, वो सर जिक्र नहीं हुआ, क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं? नहीं 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 नहीं, मतलब एक चीज जो पहले आपसे मैंने कही है कि करंट अफेयर्स के लिए आपके पास हर चीज इंपॉर्टेंट है। पहले ये होता था कि करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं होता था। अब करंट अफेयर्स का ये 34 टॉपिक्स है। अगर आप जैसे वो कुआलालंपुर वाला बात कर रहे हैं, तो अगर आप मुस्लिम उम्मा की बात करेंगे, अगर आप कोऑपरेशन अमंग मुस्लिम कंट्रीज की बात करेंगे, तो मे भी हमारा एक टॉपिक है OIC वाले टॉपिक के अंदर आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। मिडल ईस्ट वाले टॉपिक के अंदर आप उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। कोऑपरेशन एंड कंपटीशन एंड इंडो पैसिफिक के अंदर आप वो चीज डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसी ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो मतलब जो चीज मैं कोशिश करूंगा कि आपके अंदर डेवलप करनी है, वो है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो, एनालिटिकल एबिलिटीज हो, वो आपके अंदर आए कि आपने कैसे एक क्वेश्चन को आगे लेके चलना है, उस क्वेश्चन के बारे में लिखना आपने क्या है, कैसे लिखना है। फिर उसको बाकायदा हम चेक करेंगे कि आपके अंदर क्या चीजें ऐसी हैं कि जिनको हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, इंट्रोडक्शन के हवाले से, बाकी क्वेश्चन के हवाले से। तो वो एक लिखने का बाकायदा एक अलग प्रोसीजर है जिस पे आप होपफुली नेक्स्ट क्लास से मैं आपको ले आऊंगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी आज मैं आपको कुछ टास्क दूंगा कि नेक्स्ट क्लास के लिए जो आपने करके आना है